जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित शिव पाराशर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, अगर आप लोग शनि की ढैया से या शनि की साढ़े सती से पीड़ित हैं या आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह की महादशा या उनकी अंतर्दशाएं आई हुई हैं, प्रत्यांतर दशाएं आदि आई हुई हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो स्वयं शनि देव ने पिप्पलाद मुनि को बताया था। ये जो उपाय है ये स्वयं शनि महाराज ने पिप्पलाद मुनि को कहा था। इसको कर लेने के पश्चात जातक के ऊपर जो शनि के कुप्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा आखिर तक देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल बटन जरूर दबाएं। पुराणों में एक व्याख्यान आता है मित्रों कि दधीची मुनि ने अपनी हड्डियों का, अपनी अस्थियों का त्याग कर दिया था। तो जो उनकी धर्मपत्नी थी वो अपने पुत्र को छोड़कर एक पीपल के खोखर में रखकर और दधीची मुनि के साथ ही सती हो गई थी। तो जो बच्चा था वो पीपल के माध्यम से ही पला बड़ा हुआ, पीपल का दूध पीकर, पीपल के फल खाकर। तो आगे चलकर उसी लड़के का नाम पिप्पलाद मुनि हुआ। पिप्पलाद मुनि बड़े ब्रह्मज्ञाता मुनि थे। जब वो बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हुआ तो उसके सामने नारद देव प्रकट हुए और उन्होंने भक्ति का मार्ग उस बच्चे को दिखलाया और दीक्षा दे दी। मेरा कहने का अर्थ ये है कि पिप्पलाद मुनि ने महर्षि नारद को अपना गुरु स्वीकार किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चल पड़े और बड़ी तपस्या की। तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तो पिप्पलाद मुनि ने वरदान मांग लिया कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि जिसकी तरफ देखूं भस्मीभूत हो जाए, जलने लग जाए। क्योंकि बचपन में बताया था कि देवताओं ने आपके पिताजी से आग्रह किया तो अपनी अस्थियां दान कर दी थी। माताजी उनके साथ सती हो गई थी और आप नवजात शिशु थे। इस पीपल के खोखर में ही आप बड़े हुए। तो महर्षि नारद जब उनसे मिले तो इन सब विपदाओं का कारण पूछा था पिप्पलाद मुनि ने। तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी पर शनि की दृष्टि थी, माताजी पर शनि की दृष्टि थी, आप पर भी आपके जन्म के समय भी शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। तो जो महर्षि पिप्पलाद हुए, बड़े मुनि हुए, उन्होंने प्रतिशोध की भावना में ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से ले लिया कि जिसको देखूं जलने लग जाए, भस्मीभूत हो जाए। ब्रह्मा जी तो वरदान देने में, जैसा आपने देखा है, बड़े आतुर हैं, तथास्तु कह दिया। इसके पश्चात शनि का आह्वान किया और शनि को सामने समक्ष बुला लिया पिप्पलाद मुनि ने। तो जब आमना सामना हुआ शनि देव का और पिप्पलाद मुनि का, तो शनि देव अग्नि से जलने लगे उनके देखने मात्र से ही। महर्षि पिप्पलाद ने उन्हें देखा तो इतनी सारी पीड़ा शनि को हुई। तो महात्मन, जो महाराज शनि हैं, उन्होंने प्रार्थना की कि महात्मन आप मुझसे ये तो बताएं कि मेरा अपराध क्या है। उसके बाद आप जो भी ब्राह्मण देव जो सज़ा का प्रावधान है उसको मैं स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मुझे कारण बताएं इस पीड़ा का। तो उन्होंने कहा कि आप पीड़ाएं क्यों देते हैं कुंडली में, जब आपकी दशाएं आती हैं, अंतरदशाएं आती हैं, आपकी साढ़े सती आती है, ढैया आती है, तो आप इतनी पीड़ा क्यों देते हैं। शनि महाराज ने कहा कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी दृष्टि इतनी क्रूर है। तो पिप्पलाद मुनि ने कहा कि मैं तो बालक था, मैंने तो कोई कसूर भी नहीं किया था कि आप निर्णायक ग्रह हैं, आप सही निर्णय करते हैं,
तो फिर भी मुझे कष्ट क्यों दिया? बचपन में ही मेरी माताजी का देहांत हो गया, सती हो गई उनके साथ पिताजी को मुझसे दूर कर दिया। आपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा अपनी दशा में। मैं इस बात से दुखी हूं, व्यथित हूं। तो वहां पर शनि महाराज ने पिपलाद मुनि के कहने पर वचन दिया था। पहला वचन तो ये था कि 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे को, यानी 5 वर्ष की अवधि तक के बच्चे को शनि ग्रह पीड़ित नहीं करेंगे, ऐसा वर्णन आता है। तो जब आप किसी ज्योतिषी के सामने बैठे हों, वो कहें कि शनि की दशाएं चल रही हैं, तो समझ जाना अगर बच्चे को पीड़ा है तो किसी और ग्रह से हो सकती है। शनि 5 वर्ष की आयु तक बालक को पीड़ित नहीं करेंगे, क्योंकि पिपलाद मुनि ने उनसे वचन लिया हुआ है। दूसरा वचन ये है कि आपको किस प्रकार शांत किया जा सकता है, ऐसा पिपलाद मुनि ने पूछा। तो शनि महाराज ने उन्हें ये वचन भी दिया है कि आप पीपल से ही भरण पोषण आपका हुआ है, पीपल से ही आप बड़े हुए हैं, पीपल ही आपके पिता हैं, पिपलाद ही आपका नाम है। तो जो सुबह सूर्य निकलने से पहले पीपल की जड़ों में तेल का दीपक जलाएगा, मैं उससे बहुत अधिक प्रसन्न रहूंगा और कभी भी मेरी दशा में, अंतरदशा में, ढैया में, साढ़े सती में जातक को पीड़ा नहीं दूंगा। बस ये छोटा सा कार्य आपने करना है। ये उपाय बहुत ही आसान है। सभी के पास मिट्टी का दीपक है, सभी के घर में सरसों का तेल है, सभी के घर के आसपास पीपल का वृक्ष भी है। तो शनिवार से शुरू करें, 41 दिन तक आप पीपल की जड़ों में सुबह सूर्य उदय होने से पहले स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर पीपल की जड़ों में दीपक जलाइए। निश्चित रूप से ही आपको शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, कैसा लगा आज का कार्यक्रम हमें कमेंट करके बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।